पारस हॉस्पिटल पटना। कौन है चंदन मिश्रा जिसे मारने के लिए रूम नंबर 209 में घुसे 5 शूटर, डरा रही सीसीटीवी फुटेज। बक्सर के कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को राजेंद्र केसरी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा था कि पटना में एक अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंदन पेरोल पर बाहर आकर इलाज करा रहा था। 2011 में राजेंद्र केसरी की हत्या के मामले में उसे सजा हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी पटना के पारस अस्पताल में गुरुवार कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई कि बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव निवासी मंटू मिश्रा का पुत्र चंदन हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा था। वह पेरोल से बाहर आकर इलाज करा रहा था। इसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज थे, जिसमें 14 साल पहले बक्सर जिला मुख्यालय के अमला टोली के मेन गेट पर हुआ राजेंद्र केसरी हत्याकांड सबसे चर्चित था। 21 अगस्त 2011 को बक्सर जिला मुख्यालय के मेन रोड पर भोजपुर चूना भंडार के मालिक राजेंद्र केसरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजेंद्र अपनी दुकान का शटर खोल रहे थे, तभी बक्सर जिले के अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस मामले में राजेंद्र के परिजनों ने बक्सर निवासी चंदन मिश्रा, ओमकार सिंह उर्फ शेरू सिंह, सुरेंद्र मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा, निलंबित पुलिसकर्मी दीनबंधु सिंह और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वह वारदात चंदन और शेरू के आपराधिक जीवन की पहली बड़ी घटना थी। शेरू भी बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र के दुल्लापुर गांव का निवासी है। चंदन और शेरू के गांव एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक हैं। इन दोनों ने रंगदारी के लिए बक्सर जिले के मशहूर व्यवसायी की हत्या कर दी थी। इनकी कोशिश थी कि इस घटना को खूब प्रचार मिले और व्यवसायिक में इतना खौफ बने। कुछ हद तक ऐसा भी हुआ। हालांकि पुलिस ने तब सक्रियता दिखाते हुए दोनों को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित जांच की और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई। 3 अक्टूबर 2013 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र तिवारी ने चंदन मिश्रा, दीनबंधु सिंह और छोटू मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई। इससे पहले 29 सितंबर 2012 को चंदन को भारतीय दंड संहिता IPC धारा 302 हत्या, 120B आपराधिक षड्यंत्र, 386 रंगदारी, 467, 468, 471 जालसाजी और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया। दीनबंधु सिंह और छोटू मिश्रा को धारा 302/120B समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया गया। सजा की तारीख 8 अक्टूबर 2012 को निर्धारित की गई, लेकिन आरोपितों के वकील ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसके कारण सजा पर रोक लग गई। बाद में पुनः उच्च न्यायालय से अनुमति मिलने पर दोबारा सुनवाई करते हुए अपराधियों को सजा सुनाई गई। इस मामले में 13 गैर सरकारी गवाहों, 3 चिकित्सा अधिकारियों, 2 न्यायिक दंड अधिकारियों और 2 पुलिस अधिकारियों ने अभियोजन में पक्ष में बयान दिया। अभियोजन के इस हत्या को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखते हुए फांसी की सजा की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने चंदन, दीनबंधु और छोटू को उम्र कैद की सजा सुनाई एवं अन्य आरोपित का मामला किशोर न्याय परिषद में अलग चल रहा था। इस मामले के ट्रायल के दौरान मामले का सबसे प्रमुख आरोपी शेरू सिंह बक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान एक हवलदार को गोली मारकर फरार हो गया, लेकिन बाद में वह आरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसकी सुनवाई अलग से हुई। तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप मल्लिक ने शेरू को राजेंद्र केसरी हत्याकांड का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। शेरू ने इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। 12 फरवरी 2020 को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की बेंच ने सजा पर रोक लगाते हुए मामले को दोबारा सुनवाई का आदेश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई और मंगलवार को जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने शेरू को दोषी ठहराते हुए
3 अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई। हत्या के लिए उम्र कैद, रंगदारी के लिए 7 साल और आर्म्स एक्ट के तहत 10 साल की सजा। ये सजाएं एक साथ चलनी थी। शेरू अभी अपनी सजा काट रहा था।